हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 की। क्लास 10th मैथमेटिक्स से संबंधित सभी पिछली अभ्यासें आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान पर प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएंगी, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब आज जो हमारी एक्सरसाइज है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चनों को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, √5, √3, √2, सभी इसी प्रकार से बिल्कुल इसी क्वेश्चन के बिल्कुल प्रोसेस पर, इसी क्वेश्चन के सेम टू सेम बिल्कुल बेस पर ही हम अन्य जो संख्या हैं उनको भी सिद्ध कर सकेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले जो √5 है वो दिया है, हमको एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। हम इसको मानेंगे, इसका अपोजिट कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है, और जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ जो है हमारे क्षय अभाज्य पूर्णांक हैं, क्षय अभाज्य पूर्णांक हैं। √5 हमने माना परिमेय संख्या है, इसको हम जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ PQ से अभाज्य पूर्णांक है। अब हम यहाँ पर इसके बेटे में एक मानेंगे और करेंगे इसकी तिरछी गुणा, तो ये होगा √5Q = P। अब हम दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² = P²। अब ये 5 जाएगा P के बटे में P²/5। यहाँ 5 P² को विभाजित कर रहा है, यहाँ जो P² के बटे में है 5 है, तो यहाँ P² 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ जो P² है वो 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या से 5 का वर्ग होगा 25, यदि ये 5 से विभाजित है तो खुद संख्या क्या है 5, तो 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हमारे पास एक संख्या है 16 का वर्ग मान लीजिए कि 4 से विभाजित है, 256 मान लिया हमने कि 8 से विभाजित है, 8 × 24 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 32 बार। तो जो हमारे पास संख्या थी 16, वह भी 8 से विभाजित होगी, 8 दूनी 16। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि P² 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ पर मानेंगे कि माना P = 5C, P = हम मान लेंगे 5C। अब हम इसको रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। P का मान रखेंगे समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा √5Q = P की जगह हम रखेंगे, इस P की जगह रख देंगे 5C। अब हम इसका करेंगे वर्ग, तो ये होगा 5Q² और 5×5 = 25C²।
चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये आपको स्पष्ट दिख रहा है या नहीं। ये आपको जो थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अब ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने माना p बराबर 5c। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम p का मान समीकरण 1 में रखा हमने, तो √5q ऐसे ही और p की जगह रखा 5c। ये हो गया 5q का स्क्वायर, √5 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 और q का वर्ग q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं इससे आगे का जो प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का वो क्या है। यहाँ पर जो 5 है ये इसके बटे में आएगा, तो हमारे पास होगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। पहले मैंने इसको एक बार ऐसे ही नोट कर लिया, या मैं डायरेक्ट ही इसको ये जो 5 है इसको बटे में पहुँचा देता हूँ। तो ये इससे डिवाइड होगा 5 बार और ये होगा हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ जो q स्क्वायर है ये q स्क्वायर के बटे में आएगा 5, q स्क्वायर बटे 5 और इधर बचेगा c स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाजित होगा। मैंने अभी आपको बताया q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर जो है हमने क्या देखा कि q भी 5 से कट रहा है और p भी जो है यहाँ पर 5 से भाग हो रहा था। तो जो हमारा HCF होगा वो 5 होगा, क्योंकि जब दो संख्याएं किसी एक समान संख्या से कटती हैं तो वह उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पर जो हमारा HCF है, HCF PQ जो है वो हमको मिल रहा है, वो प्राप्त हो रहा है 5। परंतु हमने माना था कि जो √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जहाँ PQ क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि ये P और Q किसी संख्या से नहीं कटने चाहिए, लेकिन यहाँ जो है ये 5 से कट रहे हैं। इसलिए हमने माना था कि HCF PQ जो है वो कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। और जबकि HCF PQ जो है 1 के बराबर नहीं आ रहा है, जो HCF आ रहा है वो हमारा 5 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमें अपनी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपनी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने गलत अवधारणा की थी, हमने उल्टा माना था, तो हमको गलत जो है परिणाम मिला। अब इसका मतलब ये हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 जब परिमेय संख्या तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ PQ सहभाज्य पूर्णांक है। हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये हो गया √5QP और वर्ग करा तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर और P स्क्वायर। ये जो 5 है ये P स्क्वायर के बटे में जाएगा, तो यहाँ पर जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। अब हम इसी जो P बराबर 5 था इसको हमने मान लिया P बराबर 5C एक पूर्णांक, जहाँ C क्या है, एक पूर्णांक है, और P का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो ये हो गया √5Q इज इक्वल टू 5C। और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर, और Q स्क्वायर ये जो हमारा 5 है इसके बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/5। 5 से हम इसको काटेंगे 5C स्क्वायर, और ये Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर।
अब ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर के बटे में आ गया, तो यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए जो दोनों संख्या हैं पी और क्यू इनका HCF आ रहा है 5, और जबकि हमने माना था कि पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए हमें अपनी कल्पना का उल्टा प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि जो 3 + 2 √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर जो 3 है वो एक परिमेय संख्या है, और जो 2 है वो दो भी एक प्राकृतिक संख्या है, और यह भी एक परिमेय संख्या है। और √5 जो है अभी हमने सिद्ध किया ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम परिमेय को जोड़ेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, चाहे हम परिमेय की गुणा करें परिमेय से या परिमेय की भाग परिमेय से करें, तब भी हमको परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर हम अपरिमेय संख्या की गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी परिमेय संख्या से करें तो हमको हमेशा जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी अपरिमेय। परिमेय संख्या की हम चाहें गुणा करें या परिमेय संख्या से, या भाग करें या जोड़ें या घटाएं परिमेय संख्या में, तो वो हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में जोड़ें घटाएं गुणा करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब इसी की सहायता से अभी हमने आप जानते हो कि 3 को मैं बता देता हूँ, 3 के बटे में मानेंगे हम 1, तो ये हो जाएगा P/Q के रूप का, जहाँ PQ क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, PQ सहभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ जो हमारा Q है हर है वो 0 भी नहीं है, और HCF अगर हम निकालें P और Q का, HCF अगर हम निकालेंगे P और Q का वो भी 1 है, तो इसलिए 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 2 को भी हम देखेंगे, 2 को भी हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ PQ सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 नहीं है, हर का जो मान है वो 0 नहीं है, और जो HCF है P और Q का वो 1 है, यहाँ पर 2 के बटे में 1 मान लेंगे, तो ये आंसर हर के रूप की हो गई। HCF PQ जो है वो भी कितना है, 1 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 भी एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अभी हमने सिद्ध किया था, अब जो हमारे पास है वो अगली संख्या है √5, और √5 को अभी हमने सिद्ध किया था, जिस प्रकार से हमने सिद्ध किया था उसी प्रकार से आप सिद्ध करके इसको वो लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों कंडीशनों की मदद से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए 3 + 2 × √5, यहाँ पर जो 3 है वो है परिमेय संख्या, प्लस 2 परिमेय संख्या इंटू √5 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो परिमेय प्लस परिमेय की गुणा अपरिमेय से करोगे, तो परिमेय की गुणा अपरिमेय से करोगे तो तुमको मिलेगा अपरिमेय संख्या।
तुमको प्राप्त होगी अपरिमेय संख्या। और जब आप परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। तो हमने सिद्ध किया कि रूट जो 3 था वो परिमेय संख्या थी, 2 एक अपरिमेय संख्या थी, और जो ये पूरी संख्या होगी 3 + 2 √ 5 कैसी संख्या हो जाएगी, 3 + 2 √ 5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमने सिद्ध कर दिया। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम बिल्कुल इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है जिसको आप स्वयं कर सकते हैं। उसको आपके लिए ये जो क्वेश्चन है तीनों ये होमवर्क के तौर पर आपके लिए छोड़े जाते हैं। अब हम आपसे जो अगले पार्ट में जो हम लेकर आएंगे वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।